हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई रेलवे एएलपी मैथ जो हमारी क्लास चल रही थी, क्लास नंबर 26 के बारे में, जिसमें हमारे पास परसेंटेज का पार्ट नंबर 8। ठीक है भाई, क्लास जो होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास 26 नंबर की, और इसका हमारे पास परसेंटेज का जो पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 8। क्लास नंबर 8 है परसेंटेज की, जिसमें हम लोगों ने पीछे 7 क्लासेस परसेंटेज की कर रखी है। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां पे वो सारी क्लासेस जो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, पिछले 5 दिनों से जो है आपको इस चैनल पे वीडियो जो है नहीं मिला होगा, पिछले 5 दिनों से, है ना। उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा घर जाना पड़ा था, इमरजेंसी थी, इसलिए क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासेस जो है वो मिलेंगी बराबर। ठीक है भाई, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप सभी को इस क्लास का जो है पीडीएफ दे दिया जाता है ना, और कुछ प्रैक्टिस सीट भी दी जाती है जो आपको दी गई है रेशियो की। ठीक है भाई, उसके बाद जो हम लोग जिन्हें नोट्स बनाना है वो क्वेश्चन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट लिखे, सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन की आपको सीट मिल जाएगी, जो कि रेशियो की सीट टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया उसे डाउनलोड कर लें, और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप। ठीक है भाई, चलिए आज बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन, टाइप नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये क्वेश्चन कौन से थे भाई? ये क्वेश्चन आपको शायद बताया गया हो पिछली क्लास में। ये क्वेश्चन थे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति वाले, है ना। क्षेत्रमिति यानी कि जिसे आप मेंसुरेशन कहते हो, मेंसुरेशन वाले कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, इन्हें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि एक आयतन की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? चलिए भाई, आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत की भाई कमी होगी। चलिए, है ना। अब देखो जरा, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, और 40% का मतलब क्या होगा? 40% इसी का 2 गुना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये आपको 2 वैल्यू दी है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने लंबाई को कितना बढ़ाया? लंबाई में 20% की कमी की है। देखो जरा, लंबाई जो है उसको 20% कमी की है, यानी कि उसको इन्होंने 5 से 1 कम किया है, 5 में से 1 की कमी की है, 5 से उन्होंने 4 कर दिया। ठीक है, और 40% चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, यानी चौड़ाई में उन्होंने क्या किया है? 5 से उन्होंने 2 की कमी की है, यानी कि उन्होंने 3 किया है। ये बात हो गई कि भाई पहले इतना था और अब इतना कर दिया इन्होंने, है ना। और आयत की लंबाई चौड़ाई दी है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये इसकी लंबाई है, पहले इन्होंने लंबाई दी है, फिर इसकी वृत्त यानी कि चौड़ाई दी है, तो क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी? तो भाई इनका मल्टीप्लाई ही तो करते हैं तभी तो क्षेत्रफल आता है, तो हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 25, और इधर आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज में क्या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखो भाई, पहले इसका क्षेत्रफल 25 था, जब लंबाई 5 थी और वृत्त 5 था, तो क्षेत्रफल इसका 25 था। लेकिन अब कितना हो गया है? 12 हो गया है। कितने की कमी आई है? 13 की कमी आई है। किस पर आई है? इस 25 पर आई है। तो 100% क्या? ठीक है, तो 25 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 25 चौके 100, तो आज गया आपके पास 52% की कमी हुई है। कितने की? 52% की कमी हुई है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, है ना भाई। क्या था कि लंबाई में हमने 20% की वृद्धि की, 5 से 4 कर दी। चौड़ाई में हमने 40% की कमी की, 5 से हमने 3 कर दिया। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो भाई पहले क्षेत्रफल हमारा 25 था, मल्टीप्लाई तो कराते हैं, और अब हमारा क्षेत्रफल 12 है, यानी कितने की कमी आई है? 13 की कमी आई है। किस पर? इस 25 पर। तो 100% क्या? 52%। 52% की कमी आई टोटल मिला के, किस पे? क्षेत्रफल पे। ठीक है भाई, सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आसान थी। बस आपको फॉर्मूले याद होंगे, आपका काम हो जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही पर कमी और वृद्धि है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 51 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो भाई, वृत्त क्या होता है आपका? वृत्त जो है आप देखते हैं कि भाई वृत्त आपका कुछ इस तरीके से होता है,
ठीक है, ये आपका वृत्त है, बात आप समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा यदि उसकी त्रिज्या 10% बढ़ाती जाए। तो देखो जरा, इसकी त्रिज्या क्या होती है भाई, त्रिज्या जो होती है वो होती है आपका r, त्रिज्या होती है r। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर हम त्रिज्या को 10% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखो जरा, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 10% की वृद्धि की गई है किस पे, त्रिज्या पे। तो एक चीज यहाँ पे इन क्वेश्चन में ये याद रखना कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे पाई है, पाई से कोई फर्क नहीं है, पाई का मान हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन पे होती है उनसे हमें फर्क पड़ता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10% की वृद्धि की गई है और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी त्रिज्या को क्या किया गया है, 10 से घेरा किया गया है। और ऐसा कितनी बार किया गया है 10 से घेरा, भाई इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी इसको 2 बार किया गया है। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया, और इधर कितना आ गया 121, घेरा घेरा हम 121 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। तो अब देखो जरा, इतने की वृद्धि की गई, यानी 100 में से कितने की वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है, कितने में से, 100 में से। तो 100% क्या, 100 से 100 गया, यानी टोटल कितने की वृद्धि होगी, टोटल वृद्धि होगी वो होगी 21% की। बोलो, सिंपल है ना। उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 21%। भाई देखो, क्षेत्रफल बढ़ेगा, भाई जो हमसे बोलेगा हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे। पीछे भी हमसे क्षेत्रफल बोला था, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, आयत, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है इसका क्षेत्रफल। लेकिन पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पाई से हमें कोई मतलब नहीं, पाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा आर से। तो त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दी जाए, तो भाई त्रिज्या 10% बढ़ाओगे तो 10 से 11 करोगे, और त्रिज्या का स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर ही तो करोगे, भाई जो है वो करोगे। तो स्क्वायर हमने कर दिया, 100 से 121 हो गई है, तो कितना है 21 की वृद्धि हुई है, 100 पे हुई है, तो 100% क्या, 21। ठीक है, जो बोला है उस फार्मूले का बस हमें यूज करना है, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू को हमें हटा देना है, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, ये था, सिंपल था। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये वाला देखो भाई जरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। अभी आपको बताया गया था कि 40% आपका कितना होता है, 40% होता है आपका 2/5, क्योंकि 20% होता है 1/2, 1/5। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। अब देखो जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है, बात की है त्रिभुज की, तो पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2, है ना, आधार और गुणे में ऊंचाई, यही तो होता है फार्मूला। यानी अगर लिखें तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही फार्मूला होता है। तो देखो, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। बस 40% की ही वृद्धि की है इन्होंने, यानी 5 से 2 कर दिया इन्होंने। आ जाओ देखो जरा, तो हम करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये किसका फार्मूला है, क्षेत्रफल का। हमें 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ पड़ेगा इसके क्षेत्रफल से, इसके बेस से और इसके हाइट से। 1/2 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमेशा फिक्स रहती है। तो अब देखो, इन्होंने क्या किया है कि भाई त्रिभुज के आधार में इन्होंने 40% की वृद्धि की है और क्षेत्रफल में 60% की। तो इन्होंने बोला ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो हमसे बोला इन्होंने ऊंचाई, तो हम ऊंचाई को क्या करते हैं, ऊंचाई को हम इधर रखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ऊंचाई को तो हम इधर रख लेंगे, बाकी हम क्षेत्रफल को इसको बेस को इधर भेजेंगे, तो ये क्या आएगा, क्षेत्रफल के अपॉन में बेस आएगा। बात आप समझ गए। तो हमको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी, क्योंकि हमसे हाइट पूछा है। अब देखो जरा, इन्होंने क्या बोला 40% और इसको बोला है 60%। 60% इसका 3 गुना है, यानी कि 3/5। 20% का 3 गुना है 60%, यानी कि 3/5, है ना। 20% मतलब 1/5, उसका 3 गुना मतलब 3/5। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो जरा, इन्होंने किया क्या,
कि क्षेत्रफल जो है उसको इन्होंने क्या किया है कि वृद्धि की है, यानी उसको इन्होंने 5 से 8 कर दिया है, बात को समझना। और जो उसकी आधार था, बेस था, उसको इन्होंने 5 में 2 की वृद्धि की है, यानी इसको 7 कर दिया है। ठीक है, अब देखो जरा, ये ऊपर हमने क्या लिखा है, ऊपर हमने लिखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हमने भाग दिया है बेस का, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हाइट। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? तो 5 में से जब 5 का भाग आप दोगे तो बचेगा 1। ठीक है, 8 में 7 का भाग दोगे तो 8/7। अब ये 7 हमारा इधर आ जाएगा, तो हाइट बराबर क्या बन जाएगा, 7:8। ये हाइट का अनुपात आया। हाइट क्या हो गई, 7 से 8 हो गई है, यानी 1 की वृद्धि हुई है, 7 पर हुई है, तो 100% क्या आपको ये निकालना था। आप 7 का भाग दोगे इसमें, तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, यानी कि 14 एक ही आंसर है, तो हम लगा देंगे 14.29%, है ना, 14.29%। बोलो बात समझ में आई क्या? देखो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमें इन्होंने आधार में, हमने फार्मूला आपको बोला कि भाई जो फार्मूला है उसको पहले लिखो। फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। हमने लिखा उसको 1/2 से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, 1/2 को हमने हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ कि क्षेत्रफल बराबर बेस इंटू हाइट होती है, लेकिन इन्होंने बेस और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की है, लेकिन हाइट के बारे में हमसे पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा उसको हमने इक्वल में किया, तो क्षेत्रफल अपॉन में बेस बन गया हमारे पास। क्या बन गया, क्षेत्रफल अपॉन में बेस। तो हमने पहले क्षेत्रफल को लिखा, क्षेत्रफल को इन्होंने 5 में 3 की वृद्धि की है, 5 से 8 किया है, बेस में इन्होंने 5 से 7 कर दिया, 5 में 2 की वृद्धि की। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल में जब बेस का भाग दे देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। हमने वही किया, 5 में 5 का भाग दिया 1, 8 में 7 का भाग दिया 8/7। अब ये 7 इधर आ जाएगा, यानी h बराबर हमें कितना मिल गया, हाइट बराबर मिला 7:8, यानी 7 से 8 हो गई है। देखो जरा, हमसे क्या बोला, कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, तो भाई 7 से 8 हो जाएगी, यानी 1 बढ़ेगी 7 पर, तो 100% क्या, 14.29% उसको बढ़ाया जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 53 नंबर पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत। अब देखो जरा, बताओ जरा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत। अब देखो जरा यहाँ पे कुछ लोग घन, देखो जरा घन कैसा होता है, आपको दिखा दिया जाए क्या, घन कुछ ऐसा होता है क्या, बताओ जरा, घन ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, बोलो, घन को हम लोग इधर बना देते हैं, घन कुछ ऐसा ही होता है क्या, बताओ जरा। ठीक है, बोलो, ये आपका घन है, आपको दिख रहा होगा। तो अब सभी लोग इसमें बोलेंगे कि भाई इसमें 3 होता है, एक होता है हाइट, एक होता है बेस, एक होती है इसकी ब्रेथ, 3 चीजें। तो आप बोलोगे प्रत्येक भुजा मतलब आप 50% को 3 बार बढ़ाओगे, नहीं, हमें फार्मूले का यूज करना, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का परसेंट। तो बताओ जरा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, बताओ जरा। ठीक है, एक घन है, घन की प्रत्येक भुजा है भाई मेरे, तो आप क्या बताओगे कि भाई जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 × a², आयतन होता है a³। बताओ, यही होता है, क्षेत्रफल हमारा होता है 6 × a² और आयतन होता है a³। लेकिन हमसे आयतन के बारे में चर्चा नहीं किया, हमसे इन्होंने चर्चा किया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल को लेंगे ना कि इसको लेंगे। ठीक है, तो हम आयतन को हटाते हैं, हमें मतलब है क्षेत्रफल से। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, 50% की वृद्धि की है, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो अब देखो, हमें इस 6 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्षेत्रफल में, वो कांस्टेंट है, हमारा फर्क पड़ेगा ऐसे ही। तो पहले ये 2 था, 2 में 1 की वृद्धि की गई है, यानी ये 2 से 3 कर दिया गया, कितनी बार, 2 बार। तो 2 दूनी 4 हुआ, 3 3 9 हुआ, यानी इसका क्षेत्रफल 4 से 9 हुआ, यानी कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई इस 4 पर। तो 100% क्या, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, तो 25 पंचे 125, आपका आंसर 125
25% की वृद्धि होगी। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 25 की होगी। देखो इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक भुजा में 50%, तो भाई प्रत्येक भुजा में, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भुजा में बोला है, ए स्क्वायर दो भुजाएं, मतलब ए स्क्वायर होता है भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, यानी दो था यहाँ पे, तो हमने इनको क्या किया, 2 से 3 हुआ और हमने स्क्वायर लगा दिया, तो बात हमारी सेम हो गई, हमने हर एक भुजा में वृद्धि कर दी। लेकिन जब आयतन होता तब हम उसमें ए क्यूब, यानी कि हम क्या करते हैं, इन सब में क्यूब लगाते, लेकिन हमसे क्षेत्रफल था तो हम क्षेत्रफल के फार्मूले का यूज करेंगे और हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आप समझ गए इतनी सी? ठीक है, बोलो कोई बात नहीं, इतना बात आपको समझ में आई होगी। 4 से 9 हुआ है, 5 की वृद्धि हुई है 4 पर, तो 100% क्या 125% जो है वो बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं क्या 54 नंबर पे, है ना। 54 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। आओ भाई, यहाँ पे बोला यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब है 1/10, तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। अब बताओ गोले का आयतन, तो इसके आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई गोले का आयतन कितना होता है। बताओ भाई, किसको किसको गोले का आयतन पता है? भाई देखो अभी अगर जिसको फार्मूले नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी हम लोग मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें सीख जाओगे। फार्मूले नहीं याद है आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई, किसी को भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो यहां से पहले इन फार्मूले से उनको हटा दो जिनकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होना है। इस 4/3 से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। इस पाई से भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों से कोई परिवर्तन नहीं होना, हमने इन दोनों को हटा दिया। परिवर्तन होना है आर से, और आर को 10% बढ़ाया गया है, यानी उसको 10 से 11 किया गया है। और यहाँ पे अगर आर का क्यूब है तो हम इनका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करोगे तो आपके पास 1000 आएगा, और अगर इसका क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 1331। ठीक है भाई, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो भाई पहले अगर त्रिज्या 10 थी, पहले अगर माने त्रिज्या 10 थी तो भाई क्यूब था, तो हमने क्यूब किया तो 1000 था। इनकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अगर इनको यहाँ लिख भी लोगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आपको पता है रेशियो मतलब बटे में हो जाता है। इसलिए पहले अगर 10 था, पहले मतलब 1000 था, तो बाद में वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब से ही हमें फर्क पड़ना है। तो यानी 1000 में कितने की वृद्धि हुई है, 1000 में भाई 331 की वृद्धि हुई है 1000 में, तो 100% क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर आया आपका 33.1% की वृद्धि हुई। सी नंबर आपका आंसर 33.1%। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि परिवर्तन किसकी वजह से होगा और हमें किसको रखना है किसको हटाना है। जो कांस्टेंट है भाई ये इधर भी आएगा ये इधर भी आएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो उनको लाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। पहले हमने क्या किया, 10% की वृद्धि हुई, पहले 10 था, एक बढ़ाया गया 10 से 11, जब 10 का तब उसका क्षेत्रफल 1000, जब 11 है तो उसका क्षेत्रफल 1331, यानी कितने की वृद्धि हुई, 331 की वृद्धि हुई। 1000 पर 1000 से हमने भाग दिया, तो 100% क्या, 100% 33.1%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, आगे आ जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आ जाओ इसको देखते हैं। यदि एक आयतन की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, कितना, 50%, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, इतना बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक आयत का क्षेत्रफल देखो होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई, और उसकी गुणे में लंबाई बोल दो, या उसके बाद फिर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, चलो बताओ भाई, इसका आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयत है लंबाई, और उसके बाद उसमें हमारे पास क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई कर दो। ठीक है, आ जाओ अब देखो, चलो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए,
हाइट कर दो या उसकी चौड़ाई को हाइट बोल दो या ब्रेथ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, ब्रेथ ही कर दो, चौड़ाई बोला। तो देखो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो अगर इन्होंने लंबाई को कितना बढ़ाया है, लंबाई को इन्होंने बढ़ाया है 2 से 3 कर दिया, तो हाइट को कितना करें कि इनका जो क्षेत्रफल निकल के आए ना वो अपरिवर्तित रहे। बात को समझो, इन्होंने क्या बोला भाई, क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो इन्होंने बोला अगर हमने लंबाई को हमने 2 से 3 किया है, 2 से 3 कर दिया है, यानी कि हमने 50% की वृद्धि की है, 2 से 3 कर दिया, तो आप चौड़ाई में क्या करो कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल में कुछ भी बदलाव ना हो। तो आप बोलोगे कि भाई चौड़ाई को आप 3 से 2 कर दो, भाई जो यहाँ पे आपने किया वही का उल्टा कर दो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3 दूनी 6 और 3 दूनाई 6, क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए ना करने का तरीका, कि भाई जो हमने लंबाई में जितने की वृद्धि की है उतने की चौड़ाई में कमी कर दो ना, बात बराबर हो जाएगी। यानी कि हमें क्या बोला कि चौड़ाई में कितना कम किया जाए, तो भाई चौड़ाई को हमने क्या किया है, चौड़ाई को हमने 3 से 2 किया है, 1 की कमी की है 3 पर, तो 100% क्या, तो आपको पता है 100/3 का मतलब होता है 33.33, या फिर हम इसी को बोलते हैं 33 सही 1/3%। दोनों बातें हमारी सेम है, ठीक है भाई, बात आप समझ गए। 33.33 या फिर 33 सही 1/8%, दोनों बातें सेम है। बोलो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। भाई हमें क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है, तो भाई जो परिवर्तन आप लंबाई में कर रहे हो उसका उल्टा कर दो चौड़ाई में। अगली बार से आपको इतना भी नहीं करना है। भाई इन्होंने बोला कि लंबाई को अगर इन्होंने 3 से 2 किया, तो आप चौड़ाई को कितना कर दो, चौड़ाई को आप 2 से 3 कर दो, हो गया। हमने क्या किया, नहीं इन्होंने क्या किया, 50% की वृद्धि की, यानी इन्होंने क्या किया है 2 से 3 हुआ है, तो आपने 3 से 2 कर दिया चौड़ाई को, तो सीधा हमने 1 की कमी की है 3 पर, तो 100% क्या आंसर। इतना सा करना था आपको, और कोई दिक्कत नहीं थी। ये समझाने के लिए हो गया। क्षेत्रफल अपरिवर्तित है ना, देख लो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी, पहले भी और अब भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होगे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो आपको प्रैक्टिस अरिथमेटिक में सिर्फ 2 चैप्टर की करनी है, वो किसकी, एक रेशियो की, एक परसेंटेज। कम से कम 200-300 क्वेश्चन लगा लो हर एक इन चैप्टर के दोनों के, बस। उसके बाद आप अरिथमेटिक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। पूरी अरिथमेटिक या तो रेशियो से या तो परसेंटेज से सॉल्व होने वाली है। तो आप रेशियो और परसेंटेज में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है, 62 सही 1/2%। अब देखो 62 सही 1/2% का मतलब होता है हमारे पास 5/8। कहोगे कैसे पता सर, देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 12.5% का ये 5 गुना है, तो हम इसको भी तो 5 गुना करेंगे, 5/8, ठीक है। अगर आप करोगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे तो 5/2 होगा, 2 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो 62 सही 1/2 ही तो आएगा, 5 गुना है ना। तो आप क्या करोगे, 5 गुना आप कर दोगे तो 5/8। फिर उसके बाद है 7 सही 9/13। कितना है भाई, 7 सही 9/13%। तो इसका मतलब हमारे पास कितना होता है, इसका मतलब 1/7 होता है क्या, एक बार देख लो भाई, इसका मतलब 1/7 होता है क्या। 7 सही 9/13 का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है क्या, नहीं, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे कितना होता है 1/13, है ना। ऐसा लग रहा था कि ये गलत है, 1/13 होता है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात किया। तो देखो आयत है, कोई बात नहीं, आयत का हमें सिंपल सा पता है कि भाई लंबाई, लंबाई को क्या कर दिया इन्होंने, लंबाई को इन्होंने 8 में से 5 की वृद्धि की है, यानी 8 से 13 कर दिया है। और चौड़ाई को इन्होंने क्या किया है भाई, 13 में 1 की वृद्धि की है, यानी 13 से 14 कर दिया है। तो ये लंबाई है इंटू ये हमारे पास वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा हमें ये बताना है। तो भाई इस 13 से ये 13 डिवाइड हो जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 4 बार डिवाइड होगा, 2 से ये 7 बार डिवाइड होगा, यानी 4:7, ठीक है। यानी 3 की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी 4 पर, तो
100% क्या 25। ठीक है, बताओ भाई, बोलो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? तो 25 नहीं है, 75 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हमने 8 में 5 जोड़ा तो 13 हुआ, और बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये घटाई गई है, ठीक है, ये घटाई गई है, ठीक है, चलो चलो, कोई बात नहीं, इसको घटाया गया है, 13 में 1 की कमी हुई है तो ये 12 हुआ है। तो अब इसको क्या करो, 4 से काट दो। हाँ, 4 से अब इसको काट दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, यानी कि ये हमारा मिस्टेक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, 2/3, यानी 1 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है? इस 2 पर वृद्धि हुई है भाई, 2 से 1 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, इस 2 पर हुई है, तो 100% क्या, 100% का मतलब 50% की क्या होगी, 50% बढ़ेगा, क्योंकि 2 से 3 हुआ है, बढ़ा है, तो क्या होगा, 50% बढ़ेगा। 2 पे 3 की वृद्धि, यानी 2 पे 2 से 3 हुआ, 1 की वृद्धि हुई है 2 पर, तो 100% क्या, 50% इंक्रीज्ड, यानी कि आपका क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 50% इंक्रीज्ड होगा। ठीक है, बोलो, हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, हम लोगों ने वृद्धि कर दी थी, जबकि यहाँ पे बोला है घटाया गया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, आसान था, आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63% बढ़ा दिया जाए, तो अब देखो यहाँ पे जो दिया है ना आपको 63.63%, इसका मतलब होता है क्या, 7/11 होता है क्या, इसका मतलब होता है 60/11। कैसे कि देखो 9.09 का मतलब होता है 1/11, ये होता है, और इसका ये 7 गुना है, तो आप इसका भी 7 गुना करोगे, इसका 7 गुना, तो 9×7 = 63.63 बराबर 7/11। ठीक है, इसलिए 63.63 का मतलब है 60/11। ठीक है भाई, चलो, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, अब देखो बोला फिर इन्होंने कि चौड़ाई में क्या किया है, 41 सही 2/3% की कमी की गई है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। 4×3 = 12 और 3, है ना, 4×3 = 12 और 3, 3 एकम अगर 3 करो और 4×3 = 12, 123 और 2, 125 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 125 बटे, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 3 बटे इतना, यानी कि आपके पास कितना है, 125 बटे में है 300, 25 से डिवाइड करो, 25×5 = 125, और 25 से कम 25, 5 हासिल का 50 हुआ, तो 25 दूनी 50, यानी 5/12। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास 5/12। अच्छा, इसको लिख देते हैं, 125 बटे हमने 300 किया, तो हमें मिला 5/12, यानी 12 से 5 हुआ। ठीक है, चलो, तो ऊंचाई को कितना वृद्धि की जाए कि आयतन स्थिर रहे। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पे घनाभ बोला है, घनाभ का आयतन बोला है, जितना वो स्थान घेरता है, तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या कि भाई लंबाई में हमने 63.63% बढ़ाया है, और चौड़ाई को हमने इतना कम कर दिया है, तो ऊंचाई को कितना परसेंट वृद्धि की जाए कि आयतन स्थिर रहे। अब देखो जरा ध्यान से समझो, इन्होंने क्या बोला कि हमने लंबाई को क्या किया है, लंबाई को हमने 11 बढ़ाया है, 11 में 7 की वृद्धि की है, यानी इसको 18 किया है, इंटू लंबाई इंटू में आएगा चौड़ाई, यानी कि जो इसकी वृत्त है वो हमने क्या की है, वृत्त में हमने क्या किया है, 5/12, चौड़ाई हमने कम की है, यानी हमने इसमें 12 में 5 की कमी की है, तो हमारे पास 7 हो गया है। ठीक है, बोलो, तो ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे। ऊंचाई को, तो एक बात समझो, पहले आप इसको निकाल लो, पहले लंबाई और ऊंचाई को सॉल्व कर लो, है ना, लंबाई और चौड़ाई को सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करो, तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कितना आता है, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 2, 3 और 1, 132 आता है, और इसमें कितना आता है, चलो अच्छा इसको हम पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं ना, आ जाओ, 6 से इसको डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12, 6 3 का 18, तो 11 दूनी 22 हुआ,
और यहाँ पे 7×21। ये क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, अगर हम साथ में उनका रेशियो देखें, भाई ये अलग अलग था, हमने साथ कर लिया। लंबाई और चौड़ाई अगर साथ में देखें तो 20 से 21 यानी कमी हुई है। तो हमें क्या करना है कि भाई जो उसकी ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, वृद्धि किया जाए कि आयतन स्थिर रहे, किसको, ऊंचाई को। तो अब देखो जो हाइट है, हाइट को हम क्या कर सकते हैं, अगर इन्होंने लंबाई और चौड़ाई को 22 से 21 किया है तो हम इसको 21 से 22 कर सकते हैं ना। तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, वही वाली बात हुई कि नहीं जो हमने अभी पहले जस्ट किया था। बस वहां पे लंबाई और चौड़ाई थी केवल, तो हमने आसानी से कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो 2 चीजें मिलके क्या कर रही हैं, हमने पहले उसको देखा। तो 2 चीजें लंबाई और चौड़ाई मिलकर 22 से 21 की कमी कर रही है। 22 से 21 यानी 1 की कमी हो रही है। तो इन्होंने बोला ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो एक चीज बताओ कि भाई जितना ये कमी कर रही है उतना आप उल्टा कर दो, वही तो हुआ ना, उतना आप उल्टा कर दो। जितना ये दोनों मिला के कर रहे हो उतना हाइट में आप एडजस्ट कर लो। तो हाइट को हमने क्या किया, 21 से 22 कर दिया। क्या कर दिया, 21 से 22 कर दिया जाए तो क्या रहेगा, आयतन अपरिवर्तित रहेगा। भाई इनका मल्टीप्लाई करोगे 22 और 21 का तो सेम चीज आएगी, ठीक है, बोलो। और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आएगी। लेकिन हमसे क्षेत्रफल के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए। तो देखो ऊंचाई को क्या किया हमने, 21 से 22 किया, यानी 1 की वृद्धि की, किस पर की हमने, 21 पर की, तो 100% किया, ठीक है। तो अब जरा आप अगर इसमें 21 का भाग दो, जरा 5 बार कर दोगे तो 100 के ऊपर चला जाएगा। 4 बार कर सकते हैं हम भाग, 21 का 4 बार भाग दोगे तो 84 होगा, है ना। 21 के कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। बचेगा कितना, 16। पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाओगे तो 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 7 दूनाई 14, 4.7 आएगा क्या, 116 बचेगा, है ना। देखो ऐसे भाग दे देते हैं, आपको समझ में आएगा। 21 में 21 का भाग देना है 100 में, है ना। अगर 21 का आप भाग देते हो 4 बार तो होता है 84, बचता है आपके पास यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 में से 8 1 16 बचता है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हो तो अगर आप 7 बार भाग देते हो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। हम 7 बार भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो फिर 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा 13। पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, आप 6 बार भाग दे दो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 4.76 आ रहा है। आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, 4.76, ठीक है। बोलो बात ये समझ में आ गई ना। हमने देखा लंबाई और चौड़ाई मिलकर क्या कर रहे हैं, वो 20 से 21 हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि ऊंचाई में हमें उतना ही एडजस्ट करना है जिससे परिवर्तन ना हो। तो भाई ये 20 से 21 में, तो हमने इनको 21 से 22 कर दिया, बात बराबर है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला ऊंचाई में कितने की वृद्धि हुई, तो ऊंचाई को हमने क्या किया, 21 से 22 किया, यानी 1 की वृद्धि हुई 21 पर, तो 100% क्या, 4.76, ठीक है आपका आंसर। कोई बात नहीं, आराम से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान से पढ़ो, है ना। अब देखो ये टाइप नंबर 11 है। देखो मेंसुरेशन से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो आपको बता दिए गए हैं, है ना। आपको सभी करा दिए गए, बस आपको फार्मूला पता हो। आपको इतना बताया गया, फार्मूला आपको पता रहे और कांस्टेंट वैल्यू वहां से आप हटा दो, जिनकी वजह से परिवर्तन हो रहा है सिर्फ उनको रखो, बाकी आपका आसानी से हो जाएगा। चलो इसको बताओ, एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5%। देखो 5% का मतलब होता है कितना, 1/20। और 2%, भाई मेरे 2% का मतलब कितना होता है, भाई 2 का मतलब होता है 1/50। और फिर है 6%, तो 6% क्या है, इसी 2% का 3 गुना ही तो है 6। तो भाई इसका भी आप 3 कर दो तो 3/50। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। 5% का मतलब 1/20, 2% का मतलब होता है 1/50, फिर 6% है तो 2 का 3 गुना है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमने 1/50 का भी 3 गुना कर दिया, कोई बात नहीं है। चलो
अब वृद्धि करते हैं। पहले साल क्या हुआ है, 20 में 1 की वृद्धि हुई है, 21, सभी में वृद्धि तो हुई है, हाँ वृद्धि हुई है। दूसरे साल 50 में 1 की वृद्धि हुई है, 51 हुआ है। तीसरे साल 50 में 3 की वृद्धि हुई है, तो ये 53 हुआ है। ठीक है, आ जाओ। तो इन्होंने क्या बोला है कि जनसंख्या इतनी हो गई, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई, यानी पहले हमारा इतना था और अब हमारे पास इतना है। ये पहले का है, ये प्रेजेंट का है, बात आप समझ रहे हो ना। वो पहले का है, वो प्रेजेंट का है, और ये जो जनसंख्या इतनी हो गई, ये 3 साल तीसरे वर्ष के अंत में, यानी 3 साल बाद में, यानी ये बाद वाली जनसंख्या है, इसकी है। तो देखो जरा इसको हम करेंगे तो 5 25, 25 दूनी 50 आएगा, और ये 3 जीरो यानी कि 50,000। इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आप कर दो कि भाई 53 गुणे में 51 करना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 3 15, 15 5 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 25 और 2 27, यानी 2703 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 2703 आया। कितना आया, 2703। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 21 का, 2703 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 का, 21 त्रिका 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर 21 का 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दुनाई 14, 7 एकम 7, यानी 147, 147 का 7 हासिल का हो गया 14, तो 21 दूनी 42, 42 और 14, 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56। कितना आया, आ गया आपके पास 56,763। बात आप समझ गए, 56,763, ठीक है। और ये अब की जनसंख्या है, और वो भी अब की जनसंख्या है। अब की जनसंख्या उन्होंने बोली है कि भाई आपके पास जनसंख्या 56,763, और रेशियो में भी अब की जनसंख्या 56,763 है। तो क्या बोला है, प्रारंभिक जनसंख्या, पहले की जनसंख्या 50,000, तो हम पहले की जनसंख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छी बात यह है कि ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर भी हमारा सिर्फ क्या आ गया, 50,000 जनसंख्या पहले थी। कितना आसान था, सिंपल था, है ना। हमें हर साल में वृद्धि की है, पहले साल 5 की, फिर 2 की, फिर 6 की, हमने वृद्धि कर दी। वृद्धि करके हमने रेशियो के हिसाब से जनसंख्या निकाला कि पहले साल 50,000, दूसरे साल 56,763 थी, और इनके अकॉर्डिंग भी 56,763 थी, यानी 56,763 अब की वैल्यू है 56,763 की। तो हमसे बोला प्रारंभिक जनसंख्या, पहले की जनसंख्या क्या थी, हमने पहले वाले से मल्टीप्लाई कराया, ये दोनों कैंसिल, तो 50,000 आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। चलो आगे। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्ष बाद। देखो 2.5%, 2.5% का मतलब होता है 1/40, 2.5% मतलब 1/40, क्योंकि 25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, पॉइंट लगा है भाई, पॉइंट लगा है तो आप ऐसे करोगे ना, 2.5% है तो आप क्या करोगे, 25/100, इस पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और लाओगे, तो 25 चौके 100, 40, है ना। पॉइंट लगने से एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे होता हमारे पास कितना, अगर यहीं पे होता 0.25, तो आपका हो जाता है 1/400। बात आप समझ रहे हैं ना, पॉइंट लगने से एक जीरो बढ़ जाता है। बात आप समझ गए, चलिए। तो 2.5% का मतलब है 1/40, और ये प्रतिवर्ष वृद्धि की गई है, यानी 40 से इसको 41 किया गया है। ऐसा कितनी बार किया गया है, 3 वर्ष तक किया गया है ना। प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी 3 वर्ष तक किया गया है, तो 3 का इनका क्यूब कर देंगे। बोलो भाई, इनका क्यूब करो, तो इसका क्यूब तो आप बता दोगे, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी कि कितना हो गया, 64,000 हो गया। इसका क्यूब क्या होता है भाई, 41 का क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब तो आपके पास पता है कि भाई 64,000 होगा, लेकिन इसका क्यूब क्या होगा भाई मेरे, ये भी तो बताओ, इसका क्यूब क्या होगा। 64,000 हो गया, इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा 68921। ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। कम से कम 50 तक के क्यूब तो याद कर लो, या 30 तक के, है ना। ये बाहर है तो आप मल्टीप्लाई कर लिया करो फटाक से। चलो देखो,
तो अब इन्होंने क्या बोला, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि इतनी वृद्धि की जाए तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद पूछा है, यानी वो पहले की जनसंख्या है। यदि 64,000, इसको चेंज कर लेता, यदि 64,000 जनसंख्या पहले थी और रेशियो में भी जनसंख्या 64,000 थी पहले, तो क्या बोला है, तो इतने 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो ये तो पहले था और यही तो है 3 वर्ष बाद में, तो बाद में कितनी होगी, तो 68921 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास 68921 उनकी जनसंख्या होगी। 68921 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2.5% की वृद्धि हो रही हर साल हो रही है, ऐसा 3 सालों तक हो रहा है। 2.5% मतलब 1/40, यानी 40 में से 1 की वृद्धि हर साल हो रही है। 40 से 41 हो रहा है, ऐसा कितने सालों तक, 3 सालों तक। 3 बार हमने क्यूब लगाया, इसका 64,000 हुआ, इसका 68,921 हुआ, ठीक है। और ये जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो इतनी जनसंख्या ये पहले है, तो पहले से डिवाइड करेंगे तो बाद में क्या होगी, बाद वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे और थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन पे। थोड़ा सा खतरनाक है और थोड़ा सा अच्छा भी है और आखिरी भी है। चलो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या 7% वर्ष की दर से बढ़ती है। पुरुषों की संख्या यानी कि मैन जो है वो 7% की दर से बढ़ रहे हैं, तथा महिलाएं 21 से बढ़ रही हैं, 21% की दर से बढ़ रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो देखो ओवरऑल हमें यहाँ पे वृद्धि नहीं की है, इसको हम एलिगेशन वाले से कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड से, कि भाई ये आदमियों में इतने की वृद्धि हो रही है, औरतों में इतने की वृद्धि हो रही है ना, पुरुषों और महिलाओं में। तो भाई एक साल में टोटल कितनी वृद्धि हो रही वो हमें नहीं पता, तो एक साल की हमें पहले वृद्धि निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा। हमने क्या देखा कि भाई पहले जनसंख्या थी हमारे पास 3,50,000, जो कि अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 4,55,000। इसको साइड में कर लेना, इसको अभी हम साफ कर देंगे, ठीक है भाई। चलो, इतनी बात समझ में आई। तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, आज 3,50,000 से 4,55,000 हो रही है, यानी 1,00,000 की वृद्धि, 1,05,000 की वृद्धि हुई, 1,05,000 की वृद्धि हुई। किस पर ये वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई इस पर, है ना, 3,50,000 पर इतने की वृद्धि हुई। तो अगर देखो बात समझो मेरी, अगर यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई संख्या 3,50,000 से 4,55,000 हुई है, यानी 1,05,000 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, इस पहले वाले पर 3,50,000 पे। तो अगर हमने इसका भाग दिया और अगर हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ओवरऑल वृद्धि आ जाएगी, पूरी वृद्धि आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना कितनी है भाई, देखो 3 वर्ष तक वृद्धि हुई है, यानी 3 बार में वृद्धि हुई है। अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का निकल के आ जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई करके 3 का अगर हम भाग दे दें तो हमें 1 साल की ओवरऑल वृद्धि मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बात आप समझ गए। चलिए, तो 1 साल की हमें निकालनी थी, हमने क्या किया, ये 4 जीरो से ये 3 और ये 4 जीरो कैंसिल। अगर हम 35 से इसको 3 बार कैंसिल कर दें, 3 से इसको 3 बार, यानी आया क्या आपके पास 10%, यानी ओवरऑल 1 साल में 10% की वृद्धि हुई। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इन्होंने बोला एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या 7% वर्ष की दर से बढ़ रही है। जब भी ये दर शब्द जुड़ जाता है ना, इतने वर्ष की दर से, यानी वो प्रतिवर्ष हो जाता है। 7% प्रतिवर्ष बढ़ रही है और ये 21% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो यानी टोटल जनसंख्या भी तो कुछ प्रतिवर्ष बढ़ रही होगी। जब आदमी और महिलाएं और पुरुष और महिला दोनों बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल भी कुछ वृद्धि हो रही होगी। हमने वही निकाला यहाँ से कि भाई जनसंख्या इतनी थी, अब इतनी हो गई है। कितने की वृद्धि हुई, 1,05,000 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई, 3,50,000 पे। तो हमने उससे भाग दिया और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी वृद्धि आ जाएगी। कितनी, टोटल 3 साल की। तो हम उसमें 3 का भाग दे देंगे तो 1 साल की आ जाएगी। तो 1 साल की वृद्धि आ गई हमारे पास 10%। ठीक है, बताओ इसको, चलो लिखा रहने देते हैं, हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है,
तो 7 में से 10 गया तो यानी 3, 21 में से 10 गया तो इसको हम लिख लेते हैं 11। बताओ, तो ये जो संख्या आ गई 11 और 3 14, ये हमारे पास जो निकल के आता है, आपको बताया गया था पहले भी जब ये कॉन्सेप्ट एलिगेशन का हुआ था कि ये जो इसमें नीचे निकल के आता है ये हमेशा पहले का निकल के आता है। पहले, तो पहले क्या था, 3,50,000, 3,50,000, और पहले की ये जनसंख्या कितनी है यहाँ पे 14। तो आपसे क्या बोला है, जनसंख्या इतनी हो जाती, पुरुषों की संख्या क्या थी, क्या थी का मतलब पहले क्या थी, तो पहले ही हम निकाल रहे हैं भाई। पहले का हमेशा यहाँ पे जो अनुपात आएगा एलिगेशन में नीचे, वो हमेशा पहले का आता है, बाद का नहीं, पहले का आता है। तो यहाँ पे पहले का आया, और पहले की जनसंख्या कितनी है 3,50,000, 3,50,000 रेशियो के हिसाब से वो 14 है। तो हमें क्या करना है, पुरुषों की संख्या निकालनी है, और पुरुषों का ये है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 11, पुरुषों के नीचे पुरुष, महिलाओं के नीचे महिला, तो पुरुषों की संख्या 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कर दें क्या, चलो 7 से, 7 दूनी 14, और ये कैंसिल हो जाएगा, 7 पन्ना 35, यानी 1 2 3 4 0। अब ये 2 से और ये कैंसिल होगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये 3 0, यानी 25,000 गुणे 11,000 आप करोगे तो 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 27, 27 5 और ये 3 0, यही आएगा क्या आंसर, मल्टीप्लाई कर लो जरा। 25,000 गुणे 11 करोगे तो 11 पचे 55 का 5, 11 दूनाई 22 और 5 27, और ये 3 0, 27, 2,75,000 आएगा क्या, हाँ 2,75,000। बोलो बात समझ गए, ये था आखिरी क्वेश्चन और अच्छा था। एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हमसे बोला है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या 7% वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी हर एक साल 7% बढ़ रही है, तथा महिलाओं की संख्या 21% वर्ष की दर से बढ़ रही है, 21% हर साल बढ़ रही है। एक हर साल 7%, हर साल 21%, तो एक साल में ओवरऑल वृद्धि हमें पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता, हम उसको निकाल लेंगे। तो हमें निकाल लेंगे, हमें क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों जनसंख्या दी हुई है। पहले जनसंख्या थी 3,50,000, फिर बाद में हो गई 4,55,000, इनके बीच की गैपिंग कितनी है 1,05,000, 1,05,000 की वृद्धि हुई है। इस 3,50,000 पे हमने इसको भाग दिया, मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देंगे तो टोटल 3 साल की वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। हमने उसमें 3 से इसलिए भाग दिया क्योंकि हमें 1 साल का चाहिए, भाई टोटल 3 ही साल तो हुए हैं, 3 साल ही तो वृद्धि हुई है। 4 साल होता हम 4 से डिवाइड करते, जितने साल होते उतने से डिवाइड करते, हमें 1 साल का मिल जाता। 3 का था, 3 से डिवाइड का, हमें 1 साल का मिला 10%, हमने यहाँ पे रख दिया। 7 में 10, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 11, यानी जनसंख्या वैसे रेशियो में देखें तो 11 और 3 यानी 14 थी, जबकि ये रेशियो हमेशा पहले का आता है, तो पहले की जनसंख्या 3,50,000 थी, जबकि रेशियो के हिसाब से 14 थी। तो पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या 11 थी, 11 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2,75,000 पुरुषों की संख्या निकल के आ गई, ठीक है भाई। चलिए अभी और भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, लेकिन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और क्लासेस अब आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।